एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारे साथ में हमारे स्टूडेंट कनेक्टेड है, इनका नाम है प्रांजल एंड ही हैज क्वालिफाइड डीबीटी एग्जाम। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस जर्नी। आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि इन्होंने मास्टर्स कंप्लीट करते करते ही एग्जाम क्वालिफाई की है। तो जानते हैं इनकी जर्नी क्या थी, इनकी स्ट्रेटेजी, और इसके अलावा ये और कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या कर चुके हैं। लेट्स नो हिम। हाय प्रांजल, हाउ आर यू डूइंग? Thank you, ma'am. I'm fine. ओके, ग्रेट। सो प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि आप अभी क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो? I am pursuing MSc Biotech degree from Himachal Pradesh University in Shimla, ओके, and I have done my bachelor's in agriculture from Banaras Hindu University. ओके, ग्रेट। एंड करेंटली यू आर डूइंग योर मास्टर्स एट At Himachal Pradesh University, Shimla, Okay. in biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी। ओके ओके, परफेक्ट। सो टेल मी अबाउट योर रिजल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू। तो बताइए मुझे कि आपको ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था या फिर नहीं, क्या था? बेटर था नहीं, इससे या फिर एक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था उतना, बिकॉज लग रहा था कि पेपर सबने ही बोला था आसान है, PYQ से मोस्टली तो सबने किया था अच्छे से, बट फिर रिजल्ट देख के तो लगा कि इट वाज शॉकिंग फॉर मी जब लिस्ट में नाम देखा तो। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो कांग्रेचुलेशंस, आपने इतनी हार्ड वर्क किए हैं तो डेफिनेटली उसका एफर्ट्स है, उसका जो भी रिजल्ट है हमको देखने को मिल रहा है। सो टेल मी, डीबीटी तो एक एग्जाम है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अलावा और भी एग्जाम्स हमारे लिए होती है फॉर द PhD एंट्रेंस एंड मेनी थिंग। तो आप इसके अलावा और कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो इस साल या किया है? इसके अलावा CSIR UGC नेट का एग्जाम दिया था जो अभी हुआ है हाल ही में जून में, और नेक्स्ट मंथ जुलाई में ICMR का एग्जाम है, तो उसका भी फॉर्म भर दिया है, तो उसके लिए भी अपीयर करूंगा मैं। ओके, एंड गेट, व्हाट अबाउट गेट जो फेब में हुई थी? मैम गेट भी क्वालिफाई किया था, बट आई डिडंट स्कोर मच, सो रैंक अच्छी नहीं थी तो उसमें एडमिशन नहीं होता, सो आई टारगेटेड PET, CSIR एंड ICMR आफ्टर दैट। ओके, ग्रेट। सो बट यू हैव द JRF एंड ये तो बहुत अच्छी बात है, एंड इट्स गुड दैट यू हैव क्वालिफाइड 2 मेन एग्जाम्स। एक का रिजल्ट अवेटेड है, एक एग्जाम आप अपीयर करोगे, सो आई एम वेरी मच श्योर कि आप सारा आराम से क्लियर कर लोगे। सो प्लीज टेल मी अ बिट अबाउट योर प्रिपरेशन कि डीबीटी का प्रिपरेशन आपने कैसे किया था, क्या प्रोसेस फॉलो की थी आपने, क्योंकि मास्टर्स के साथ में कंप्लीट किया है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट क्या था, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कोर्स सिलेबस कॉलेज का है MSc का, तो उसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे फर्स्ट सेम में ही पढ़ाए थे हम लोगों को, सेल बायो, मोल बायो, देन एंजाइम काइनेटिक्स एंड ऑल, ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स थे MSc बायोटेक के। तो उसको पढ़ के तो मतलब जैसे थ्योरी एग्जाम वगैरह दिया था तो उतना कंसेप्ट बन गया था कि कैसे चीजें होती हैं, बट MCQs के लिए अप्रोच थोड़े अलग हो जाते हैं, बिकॉज वो बहुत बेसिक चीजें टारगेट करता है MCQ आपका, वो आपको डिटेल में कोई प्रोसेस नहीं पूछता है, आपको बस एक फ्लो चार्ट पता होना चाहिए चीजें कैसे होती हैं। तो उसके लिए PYQs सॉल्व किए थे काफी सारे, मैंने टेलीग्राम वगैरह के ग्रुप भी ज्वाइन किए थे, IFAS के PYQ के लेक्चर्स भी देखे थे, तो उससे BET में काफी हेल्प मिली थी मुझे। ग्रेट ग्रेट। सो टेल मी कि हम बोलते हैं ना कि डीबीटी एंड जो एग्जाम्स हैं कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है, 60-70% कट ऑफ इज सफिशिएंट, लाइक इट्स इनफ टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या थी कि आपने पूरा सिलेबस कवर किया था या कुछ पार्ट पढ़ा था? मैम मेरा टारगेट सेक्शन B था मोस्टली, वो 150 नंबर का होता है और उसमें मेरे 126 स्कोर किया था मैंने आउट ऑफ 150। Okay. तो उसमें सबसे स्कोरिंग चीज ये होती है कि उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से आपको 25 करने होते हैं, नहीं 75 शायद करने होते हैं। तो हाँ, तो उसमें आप काफी सेलेक्ट करके चीजों को पढ़ सकते हो। जैसे बेसिक मैंने प्लांट बायोटेक पढ़ा था, क्योंकि PYQ देखे थे तो प्लांट बायोटेक बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो किया था। और जो हमारा टेक्निक्स इन बायोटेक्नोलॉजी होती है, क्रोमेटोग्राफी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये सब काफी मतलब समझने वाली चीजें हैं। अगर एक बार आपको पता चल गया कैसे चीजें होती हैं इसमें, तो आप क्वेश्चंस आराम से कर लोगे उससे। तो ये जो मेजर टॉपिक्स यही थी, मैंने टेक्निक्स इन बायोटेक एंड प्लांट बायोटेक, ये दो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था और इससे क्वेश्चंस भी काफी बने थे।
ओके, सो आई थिंक यू ऑप्टेड फॉर द स्मार्ट स्टडी, जो बहुत जरूरी है आज के दिन में, क्योंकि पूरा यस पढ़ने बैठोगे, इतना बड़ा सिलेबस है, पढ़ सकते हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं है, बट जितना आपको जरूरी है, अगर आपने स्मार्ट स्टडी किया अभी, तो वो बहुत हेल्प करेगा टू मैनेज एवरीथिंग। सो टेल मी अबाउट योर शेड्यूल, आप कितना घंटा देते थे इसको, बिकॉज कॉलेज भी आपको करना था, ये भी पढ़ना था, तो हाउ यू मैनेज दैट? मैम, मेरा कॉलेज 5 बजे तक रहता था, 10 से 5 कॉलेज होता था, तो उसके बाद फिर घर हॉस्टल जाते, मतलब रात में ही पढ़ाई होती थी 8:30 बजे से 12 बजे तक के बीच में ही। तो उसी दौरान हम लोगों को प्रैक्टिकल फाइल्स भी लिखने होते थे, स्कूल कॉलेज हाँ। के जो जमा करने होते हैं, तो प्रैक्टिकल फाइल्स भी लिखते थे, प्रिपरेशन भी होता था साथ साथ, तो उसी में मैनेज करना होता था। कभी प्रिपरेशन नहीं होता था, कभी फाइल नहीं लिख पाते थे, तो वो रहता था, थोड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता था। यस, ओके ग्रेट। सो आई थिंक आपने थोड़ी कम पढ़ाई की है। सो टेल मी कि जब भी बच्चा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है, तो व्हाट विल यू सजेस्ट कि कोई कोर्स ज्वाइन करके पढ़ा जाए या फिर सेल्फ स्टडी किया जाए? व्हाट इज योर रिकमेंडेशन? मैम, मैंने कोर्स सिर्फ आखिरी के 3 महीने में ज्वाइन किया था। उसके पहले जो पढ़ा था वो कॉलेज में हमारे कोर सब्जेक्ट्स थे, उसको अच्छे से पढ़ा था। और जब आखिरी 3 महीने में आप प्रिपरेशन करते हो, वो बहुत ही गोल्डन पीरियड होता है। आप लाइक Yes. ब्रेक योर आइस वाला टाइम होता है कि आप कर लोगे तो कर लोगे, नहीं तो फिर आपको ड्रॉप लेना ही है। तो वो जो लास्ट 3 महीने में जब मैंने ये सब्सक्राइब किया था IFAS के लेक्चर्स को, तो हाँ। उसमें काफी हेल्प मिली थी, क्योंकि तब तक आप जब 1.5 साल पढ़े हो कॉलेज में, आपको अपने वीक पॉइंट्स पता चल चुके होते हैं कि किसमें आपका कम नंबर आ रहा है, किसमें ज्यादा आ रहा है। तो उस हिसाब से आपको पता होता है कि लेक्चर कौन से देखने हैं। आप पूरा लेक्चर बैठ के देखने शुरू कर दो, तो फिर तो मतलब 3 महीने में इज नॉट इनफ फॉर दैट। नहीं, अगर आप 6 महीने का पूरा ड्रॉप ले रहे हो, तो हम कंसिडर करेंगे कि आप सब कुछ देखो, पूरा Exactly. सिलेबस कंप्लीट करो। तो 3 मंथ जो आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, वो सिर्फ आपको अपने वीक पॉइंट्स को कैसे एक एवरेज उस पे लाना है, स्टेज पे लाना है, और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, उस पे ध्यान देना है। बिल्कुल से बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस आपको आइडेंटिफाई करनी है। जो आपको अच्छे से आता है उसको इतना पॉलिश कर लो कि उस टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ो ना, और जो नहीं आता है उसको बिल्कुल ना छोड़ो, बट जितना उसमें से आता है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री आप नहीं पढ़ रहे हो, डर लगता है न्यूमेरिकल्स का, तो आई सजेस्ट कि एंजाइम्स वाला पार्ट पढ़ लो, कुछ तो कर लो कि आप वहां से एक दो क्वेश्चन तो भी निकाल सको। हाँ, एंजाइम्स में बेसिकली मैथ्स होता है, तो अगर आप मैथ्स के डेरिवेशन सॉल्व करोगे कॉपी पे, तो आपको फॉर्मूला अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। यस, सो तो दैट्स अ ये वेरी सब गुड चीजें। जी। हाँ। यस, तो दैट्स ग्रेट कि आपने बहुत अच्छी तरीके से चीजों को प्लान करके रखा था। सो व्हाट्स योर रिएक्शन नाउ, हाउ यू टेक द सक्सेस? फ्रेंड्स, फैमिली कितनी खुश है? मैम, फैमिली तो अभी रिएक्शन तो नहीं देख पाया, फोन पर ही बताया था जो भी अपना रिजल्ट था। आई एम बट श्योर वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। हाँ, बट फ्रेंड्स तो दे वर वेरी हैप्पी, उनको तो सिर्फ पार्टी चाहिए। बस ग्रेट ग्रेट। फ्रेंड्स का मोटिवेशन भी ये होता है ना कि भाई तू पढ़ क्यों, कि ताकि हमको पार्टी मिल सके। हाँ। ग्रेट ग्रेट। तो टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, अभी क्या कुछ सोचा है आपने कि कहाँ अप्लाई करना है? एनी फर्दर इंटरेस्ट? मैम, अभी तो RCB फरीदाबाद का फॉर्म भरा है PhD में, उसके 20 पोजीशंस आए हैं वेकेंट, तो Okay. उसके लिए अप्लाई करा है मैंने। बट अभी मेरा मेन गोल अब्रॉड PhD का ही है, तो अगर यहाँ से फेलोशिप क्वालिफाई रहता है, तो वहाँ पे वेटेज मिलता है उन स्टूडेंट्स को जिनका यहाँ पे क्वालिफाई है फेलोशिप एग्जाम PhD का। तो उसके लिए भी तैयारी करनी है मुझे। ओके ग्रेट। IELTS सो और GRE की। इट्स वेरी गुड दैट आपको काफी नॉलेज है, बिकॉज बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए ऑप्शंस क्या क्या ओपन है आगे के लिए। सो इट्स गुड दैट यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज फॉर यू, जो आपको बहुत हेल्प करेगा डेफिनेटली। सो टेल मी, एज यू हैव टोल्ड मी कि आपने बिल्कुल स्मार्ट स्टडी की थी, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कितना टाइम दिया था? आपको क्या लगता है कि थियोरी पार्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए, या फिर क्या प्रपोर्शन होना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन? मैम, जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब मैंने PYQ देखा था, एक सेल सिग्नलिंग का मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, पूरा थ्योरेटिकल चीजें पढ़ ली थी मैंने। Okay. बट उसमें एकदम बेसिक चीज पूछा था कि सेल सिग्नलिंग में कैस्केड का मेजर फंक्शन क्या होता है, एंड द ऑप्शंस वर वेरी कंफ्यूजिंग कि वो प्रोटीन ट्रांसलेशन कराता है, वो एम्प्लीफिकेशन कराता है। सो ऐसी चीजें कंफ्यूज कर देती हैं, बट ऐसी चीजें मिलती ही आपको सिर्फ PYQ में, वो आपको किसी बुक में लिखी नहीं मिलेंगी।
Yes. तो उसका आंसर था एम्प्लीफिकेशन। तो इन सब चीजों के लिए पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। हर चीज आपको बुक में नहीं मिलता है, कुछ चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं पीवाईक्यू से कि वो कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। ग्रेट ग्रेट। सो यस, ये बहुत जरूरी है बिकॉज आपको क्वेश्चंस आफ्टर ऑल एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं साली, अगर हम एमसीक्यूज की Yes, बात ma'am. करें तो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन, आपको पता है कि एडिशन होने वाला है 3-OH एंड पे, उस लॉजिक पे क्वेश्चन मिलेगा आपको डेफिनेटली। दे विल Yes, नॉट ma'am. सिंपली आस्क कि सेमी कंजर्वेटिव, ये सारी बातें हो गई पुरानी, बट डेफिनेटली इफ यू नो हाँ. द कॉन्सेप्ट, थियरी पता है आपको, तो ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो। एंड Yes. टेल मी अबाउट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, कितना जरूरी होता है फुल लेंथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना बिफोर द एग्जाम्स? मैम फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज बेसिकली फॉर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब हम लोग सेक्शन बी करते हैं तो उसमें 200 क्वेश्चन में से आपको कितने करने होते, 150 में से 75 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको सेक्शन बी में। तो आप वो पूरे 150 क्वेश्चंस पढ़ो और 75 फटाफट करो। उसके बाद आपका सेक्शन ए कंपल्सरी 50 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी आप 10 से 15 क्वेश्चन मानो जो मेंटल एबिलिटी है, जो आपको मतलब एक्चुअली में टाइम देना पड़ता है 1-1.5 मिनट सॉल्व करके टिक लगाने में। तो उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट काफी जरूरी होता है। एंड द सेकंड थिंग, आपको प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चंस का और आइडिया लगता है कि इसका कैसे, इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व किया जाए। Yes. तो ये 2 चीज हैं जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मतलब काफी हेल्प करती हैं अगर आप क्लियर करो तो। बिल्कुल, से बहुत बहुत ही अपने करेक्ट चीजें सीखी है मॉक टेस्ट से। अप्रोच बहुत जरूरी होता है बिकॉज प्रांजल, आई थिंक यू विल अग्री कि व्हेन यू सी अ ग्राफ, अगर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाता है कि ग्राफ में एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, तो आपको बहुत इजी होता है टू सॉल्व द क्वेश्चंस। दैट इज ट्रू। आपके अप्रोचेस स्ट्रांग होते हैं, एवोल्यूशन में सोचने का नजरिया आपका बदल जाता है बिकॉज थियोरी पार्ट तो हम पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बट टिल यू डू नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस यू विल नॉट हैव एनी आइडिया कि पेपर आपका क्या लेवल का आएगा, किस लेवल का आएगा। एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत सही कही आपने। सो आपका अप्रोच क्या होता है कि आप कैसे सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं पेपर, ए बी या फिर बी के बाद ए? बी ए। ओके। एंड अप्रॉक्स आप कितना टाइम लेते हो पार्ट बी एंड पार्ट ए सॉल्व करने में? मैम 50-50 both, like 1 hour 30 minutes for B and 1 hour 30 minutes for A, because जब आप B सेक्शन करते हो तो आपको एकदम श्योर शॉट टिक मारना होता है उसमें, क्योंकि आपको 75 के 75 सही ही करने हैं उस सेक्शन में। हाँ. जो भी है तो आपको अगर जरा सा भी डाउट है, यू स्किप द क्वेश्चन, आप रीड करके ही छोड़ दो अगर आपको नहीं लग रहा है तो। उस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट सेक्शन ए इज कंपल्सरी। आप जब उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप उसमें टाइम दे सकते हो कि अच्छा ये क्या पूछ रहा है, इससे कैसे, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप सेक्शन ए पे भी उतना टाइम दो। सेक्शन बी में टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं, उसमें से हाँ, और उसमें 50 क्वेश्चन पढ़ने होते हैं पर समझ के आंसर देना हो जाता है उसमें। ये तो आपने अपने 75 सॉल्व किए हैं पार्ट बी के या कम करते थे? नहीं, 75 किया था। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो यस, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि 75 को सॉर्ट करने को भी टाइम लगता है और यहाँ पे 50 कंपलसरी क्वेश्चंस है, तो 75 तो सारे बच्चे कर लेंगे, बट 50 को भी आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना आना चाहिए, कितना सॉल्व करना है एंड क्या सारी चीजें हैं। एंड टेल मी, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचते हो? मैम नेगेटिव मार्किंग से तो बस यही रहता है कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें, इस कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन है, जैसे सपोज कोई टॉपिक ले लिया, वो मैं पढ़ के नहीं गया एग्जाम में और उससे क्वेश्चन आ गया, तो आप सिंपली स्किप कर दो। उसमें तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है, आपका ही नुकसान है फिर तो। बिल्कुल। सो एंड टेल मी, हु इज योर रोल मॉडल, कि आप किनको देखते हो, हु यू लुक अप टू इन योर फ्यूचर? मैम मेरी मौसा जी एक साइंटिस्ट हैं, वो नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में है, तो वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट है, तो उन्हीं को देख के थोड़ा सा वो लगा था कि साइंटिस्ट बनना है, आगे जाके रिसर्च में ही जाना है। ग्रेट ग्रेट। एंड टू हु यू डेडिकेट दिस सक्सेस, जो आपने इतने जल्दी अचीव कर लिया है? दैट्स ग्रेट। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल माय फ्रेंड्स, तो क्योंकि वो लोग भी बहुत सपोर्टिव थे, हम लोग सेम रूम में रहते हैं, तो उनका भी था कि ये वाला देखो, इसका ऐसे होता है सॉल्व, इसको इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। एंड डेफिनेटली माय फैमिली, जो इमोशनल सपोर्ट काफी दिया ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम पे जब एग्जाम्स होते हैं। ओके, ग्रेट। सो डू यू बिलीव इन ग्रुप स्टडी? होती है ग्रुप स्टडी? मैम ग्रुप स्टडी एज सच तो हम नहीं बोलेंगे कि सबको साथ में बैठा के पढ़ना, बट देयर आर सम टॉपिक्स पर्टिकुलरली, जैसे लिंकेज मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं, हाँ. तो वो मुझे समझ नहीं आते थे कैसे करना है,
तो वो मेरा फ्रेंड को अच्छे से आता था, तो उसने मुझे अच्छे से बता दिया। तो ये होता है, डाउट्स क्लियर करना इज गुड, बट वो ग्रुप जरूरी स्टडी है। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि सबका अपना एक अलग तरीका होता है हाँ, पढ़ाई अगर करने बड़ा का। ग्रुप रहा तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन होती है, बट अगर इफ यू हैव अ स्मॉल ग्रुप 3 और 4 पीपल सब पढ़ने हाँ, वाले अगर बच्चे हैं तो डेफिनेटली वो हेल्पफुल भी रहेगा। हाँ। ग्रेट। एंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बच्चों का, दैट इज सोशल मीडिया, कि डिस्ट्रैक्शन बहुत रहता है बच्चों को सोशल मीडिया का। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे, हाउ टू डील विद द सोशल मीडिया एंड स्टडीज? मैम वो तो रहता है कि सोशल मीडिया मैं भी यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब पे हूँ। बट ये रहता है कि आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, क्या चीज आपके लिए पहले आता है। आपके लिए करेक्ट। आपका एजुकेशन है, आपकी प्रिपरेशन है, तो आप उस पे ध्यान दो। आप मोबाइल रख सकते हो 2 मिनट साइड में, आप कोई एक टॉपिक पढ़ सकते हो, और आजकल तो मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह है, तो आप देख के आप आराम से बहुत सीख सारे सकते हो। प्लेटफॉर्म्स है जी। हाँ, तो ये भी रहता है, तो दोनों ही है, मेरिट डिमेरिट दोनों है। अब कोई बैकग्राउंड में यूट्यूब चला के इंस्टाग्राम कर रहा है तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। करेक्ट, करेक्ट। सो यस, सोशल मीडिया इज गुड अगर आप उसको सही से यूज करो तो। जॉइन द करेक्ट टेलीग्राम ग्रुप्स जहां आपको क्वेश्चंस मिलते हो। जॉइन द हाँ, करेक्ट हैंडल्स ऑफ इंस्टाग्राम एज वेल, ताकि आपको रोज, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आपको डेली कंटेंट मिलता है, कुछ रील मिल जाती है, यस मैम। कुछ क्वेश्चन। जैसे कुछ हैशटैग्स होते हैं ना, उन्हें फॉलो करो तो फिर आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह मिल जाते हैं मिल इंस्टाग्राम पे, जाते हैं। फोटोज के तौर पे, तो वो तो वो अच्छा रिवीजन होता के है। लिए बहुत सही रहता है ना, शॉर्ट नोट्स हाँ, अगर। एक फ्लैश कार्ड का काम करता है आपके लिए वो। यस। तो आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं, जस्ट टेक सम स्क्रीनशॉट्स ऑफ दोस एंड आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। यस मैम। Right, yeah. So it was great interacting to you, Pranjal. Any last message to the friends of yours, to the juniors जो एग्जाम को अपीयर कर रहे होंगे, जूनियर सीनियर फ्रेंड्स सारे एग्जाम दे रहे हैं आगे के भी, तो कुछ मैसेज को सजेशन को देना चाहोगे, हाउ टू प्रिपेयर? तो फॉर द वंस हु आर स्टिल इन एमएससी, आई वुड से कि आप अपने कोर सब्जेक्ट्स पर अच्छे से ध्यान दो। अभी जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो अच्छे से पढ़ो, और अपने कॉलेज का भी एग्जाम अच्छे से दो, और आपको उसमें ऑलमोस्ट 50 to 60% प्रिपरेशन हो गया है अगर आप वो अच्छे से पढ़े हो। एंड फॉर द ड्रॉप आउट्स आई वुड से कि अब मतलब जैसे कि आप बस उसी पे फोकस करो जो आपको करना है, बिकॉज ड्रॉप लेना इज वेरी टफ थिंग। नीट के लिए लेके देख चुका हूँ मैं, सो आई नो दैट। Okay, great. So students, please remember कि Pranjal has qualified both GATE as well as DBT exam. CSR का रिजल्ट अवेटेड में है, ICMR के एग्जाम वो अपीयर होंगे, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि डेफिनेटली उनको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं वहां से भी। एंड एज ही हैज सेड, प्लीज फोकस ऑन योर सब्जेक्ट्स जो आप अभी मास्टर्स में पढ़ रहे हैं, बिकॉज वो मेन है। आपको उसी का एक थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बोलूंगी मैं, उसी का रिफाइंड फॉर्म जो आपको एग्जाम में आता है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो अगर आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, ताकि आपको वो बार बार ना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें शायद आप नहीं पढ़ते हो। कुछ था ऐसा कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, अभी आपने नया पढ़ा था एग्जाम के लिए? मैम डेव बायो था, मतलब एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ मैं, और डेव बायो मतलब दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है ये मेरे साथ भी हुआ था, टॉपिक बिकॉज़ से। व्हेन आई प्रिपेयर्ड फॉर सीएसआर नेट, दैट वाज द ओनली टॉपिक जो मैंने कभी नहीं सुना था। बाकी सब आप हाँ, कभी ना कभी पढ़ते हैं, एनिमल प्लांट हाँ, कभी ना कभी पढ़ाई होता है अपन ने। हाँ। तो डेव ये बायो वाज समथिंग वेरी वे आउट ऑफ माय लीग, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी थी पढ़ के। यस, so you did and we can all see the results. So definitely जो आपको आता है काम आने वाला है, तो please take your these 2 years very seriously in your masters, ताकि properly पढ़ सको। एंड जो बच्चे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो। हमें पता चला है, बहुत सारी बातें पता चली प्रांजल से कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें हैं। सो दैट वाज अ लवली इंटरव्यू विद यू डियर, एंड बहुत कुछ सीखा है मैंने भी और मेरे बच्चों ने भी। So thank you for joining, Pranjal, and to everyone of you there, please prepare well, and we'll be meeting you all with many more students of us, and हम जानेंगे उनसे उनकी story for the preparation. See you all very soon. Have a great day and a very happy learning to all.